आगे ध्रुव की कथा आती है। महाराज मनु के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव और उत्तम। उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। एक बार महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ था। छोटा सा बालक ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगा। विमाता सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उसको नीचे उतार दिया और कहा कि भले ही तू राजा का बेटा है, परंतु क्या हुआ, तूने मेरी कोख से तो जन्म ले लिया। अगर इस गोद में बैठने की तुझे लालसा है तो भगवान का भजन कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगली बार तू मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा तब इस गोद में बैठ पाए। इतना अपमान हुआ। अपनी मां से जाकर के उन्होंने कहा कि मां, विमाता ने मुझको ऐसा ऐसा कठोर शब्द कहे। सुनीति ने ध्रुव को समझाया और कहा कि ये तो तेरे पिता का गोद है। अरे तपस्या के बल पर तो परम पिता का गोद भी प्राप्त किया जा सकता। ध्रुव को बात समझ में आ गई और छोटे से बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए चले। गहन वन में जाकर ध्रुव ने घनघोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान को उनके पास आना पड़ा। अब भगवान के जब दर्शन ध्रुव ने किए, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन छोटे से बालक है, वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल को झुलाया और छोटे से बालक ध्रुव में वो देववाणी आ गई। साक्षात भगवती सरस्वती की उन पर कृपा हो गई और ध्रुव ने भगवान की अन्यतम स्तुति की। भगवान ने ध्रुव को अटल पद दिया। आज भी ध्रुव तारे का स्थान अटल है। सायंकाल जहां पर उदित होता है, प्रातःकाल वहीं पर अस्त होता है। सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सारी राशियां पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, परंतु ध्रुव तारा जहां पर है वहीं पर है, क्योंकि ध्रुव पृथ्वी के केंद्र में है और हम चूंकि दक्षिण एशिया में रहते हैं इसलिए हमें उत्तर की तरफ दिखाई देता। पृथ्वी की ठीक धुरी के ऊपर है ध्रुव तारा, इसलिए वह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं जाता। ध्रुव का अटल पद 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव ने। महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद ध्रुव पद को प्राप्त किया। आगे इनके वंश में उत्पल और पुष्करणी के पुत्र हुए महाराज अंग। अंग की कथा आती है। महाराज अंग जिन्होंने मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ विवाह किया और महाराज अंग ने सुनीता से वेणु को उत्पन्न किया। महाराज अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन वेण प्रारंभ से ही दुष्ट स्वभाव का था। महाराज अंग के तपस्या के वास्ते चले जाने पर वेण को राजपद प्राप्त हुआ, लेकिन वेण ने राजपद प्राप्त करते ही सर्वत्र दुष्ट कार्य करने प्रारंभ कर दिए। समाज में अराजकता फैल गई, राज्य में अराजकता फैल गई। वेण ने ये बुनियादी करवा दी, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई कथा वार्ता नहीं होगी, कोई भगवान के नाम का स्मरण नहीं करेगा, मेरे राज्य में सिर्फ मेरे ही पूजन होगा।
ऋषि मुनियों को पता लगा, उन्होंने बैण को समझाने का प्रयत्न किया। बैण ने ऋषियों का भी अपमान किया। ऋषि श्राप से बैण मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन बैण का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी किसको बनाए? तो बैण की दाहिनी भुजा का मंथन करके महाराज पृथु को उत्पन्न किया उन्हीं ऋषि मुनियों ने। बैण की दाहिनी भुजा का मंथन करके महाराज पृथु पुरुष और अर्ची नाम की कन्या, ये दो संतान महाराज बैण की दाहिनी भुजा के मंथन से प्राप्त की। ये 5500 वर्ष पूर्व लिखा गया श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है, जिसमें यह वर्णन है। और तब से लेकर आज तक बहुत लोगों ने इस बात का उपास किया कि ऐसा हो सकता है। ये तो झूठ लिखा है आपके ग्रंथ में। लेकिन अभी जब विज्ञान ने क्लोन बनाया, एक कोशिका को लेकर के एक पूरा जीव तैयार किया, तो वो जो उपहास करने वाले थे वे स्वयं हंसी का पात्र बन गए कि वे ना समझे तो क्या हुआ, हमारे शास्त्रों में तो सत्य लिखा है। 5500 वर्ष पूर्व ये लिखा गया था कि महाराज बैण की दाहिनी भुजा का मंथन करके महाराज पृथु और अर्ची नामक कन्या को उत्पन्न किया। महाराज पृथु बहुत बड़े राजा हुए, संपूर्ण पृथ्वी पर उनका साम्राज्य था। उन्हीं के समय में बैण के अत्याचारों के कारण पृथ्वी ने अन्न उत्पादित करना बंद कर दिया था, तो उन्हीं के समय में पृथ्वी को दोबारा से उपजाऊ बनाया गया। उन्होंने पुनः पृथ्वी पर औषधियां और अन्न उत्पन्न किए। इसके बाद प्रचेताओं की कथा आती है, पुरंजनोपाख्यान आता है, फिर प्रियव्रत चरित्र आता है। तो महाराज मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब प्रियव्रत का चरित्र आता है। प्रियव्रत ने भूमि के विभाग किए। पहले जो 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो महाद्वीप हैं ये सब इकट्ठे थे, एक साथ थे। ये सारी पृथ्वी एक साथ थी। प्रियव्रत ने ही इन महाद्वीपों का अलग अलग खंड किया। इतने बड़े प्रतापी राजा थे महाराज प्रियव्रत। प्रियव्रत के बाद उनके पुत्र आग्नेय ने जम्बू द्वीप के 9 विभाग किए, उनका चरित्र आता है। आग्नेय के पुत्र राजा नाभि, यज्ञ पुरुष का अवतार, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जो जैनों के पहले तीर्थंकर के रूप में भी विख्यात है। ऋषभदेव का बड़ा वर्णन है श्रीमद् भागवत में, कई सारे अध्याय उनके आख्यान से भरे पड़े। ऋषभदेव बड़े प्रतापी राजा थे, और ऋषभदेव ने इंद्र की कन्या जयंती के साथ विवाह किया, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव बहुत काल तक इस पृथ्वी पर राज्य करते रहे। फिर 1 करोड़ वर्ष तक 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। इतने लंबे समय तक राज्य किया ऋषभदेव। उसके बाद उनका मन विरक्ति से भर गया, तो अपने पुत्र
भरत को राजगद्दी सौंपी उन्होंने। भरत ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे और भरत को राजगद्दी सौंप करके ऋषभदेव वन में चले गए। वन में जाकर के उन्होंने आत्मचिंतन किया और अवधूत की अवस्था में जीने लगे। अवधूत की अवस्था मतलब जिसको शरीर का कोई ज्ञान नहीं है, ना वस्त्रों का ज्ञान है, ना खाने पीने का ज्ञान है, ये अवधूत अवस्था होती है। उनके उस अवधूत अवस्था के कारण ही वो जैनों के प्रथम तीर्थंकर के रूप में विख्यात है। उन्होंने गहन विचार किया कि ये शरीर इतने वर्षों तक मैंने राज्य किया है, इसको सजाया संवारा, अंततः रोगों का घर हो जाता है और एक समय के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इससे पहले के शरीर की मृत्यु हो हम स्वयं महामृत्यु का वर्ण कर लें, हम स्वयं उस मुक्ति का वर्ण कर लें जो शरीर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ये शरीर रूपी जो चादर आपको दी गई है, ये ऐसे ही नहीं दी गई कि खाओ पियो जियो और मर जाओ। ये कुछ करने के लिए संसार में आप आए हैं, कुछ करने के लिए आए। ये शरीर रूपी जो चादर है, इससे बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन हमें तब तो ध्यान नहीं रहता। और फिर ये चादर जब धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है तब समझ में आता है। लेकिन अगर घर में आग लग जाए और फिर कुआं खोदो तो उस कुआं के खोदने से कोई प्रयोजन हल होने वाला नहीं है। कावर सा जब कृषि सुखा, ये तो पूर्व से चिंतन करने का काम है। शदरिया शदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम चदरिया झीनी रे चरखा बनाया पंडित कमल का चरखा बनाया पाँच तत्व की पूरी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरत में चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस
जी